क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों इस युग को कलयुग कहा गया? क्यों हमारे ग्रंथ कहते हैं कि यह युग पापों से भरा है? क्या सच में ऐसा कुछ घट रहा है जो इस सृष्टि के अंत की तरफ इशारा कर रहा है? और अगर हाँ, तो वह कौन से पाप हैं जो इस युग के विनाश का कारण बनेंगे? भविष्य पुराण और भागवत पुराण में साफ कहा गया है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ जाएगा, जब इंसान धर्म, सत्य और करुणा को भूल जाएगा, तब इस युग का अंत होगा। लेकिन यह अंत अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है। हर पाप, हर बुरा कर्म, हर गलत सोच इस युग को एक कदम और अंत की ओर धकेलती जाती है। आज हम बात करेंगे उन्हीं 12 बड़े पापों की जिनके कारण कलयुग अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। वह पाप जो हमारे आसपास हर दिन हो रहे हैं, पर हम उन्हें सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। कहानी शुरू होती है भगवान ब्रह्मा के एक संवाद से, जहां उन्होंने नारद मुनि से कहा था, जब मनुष्य अपने ही धर्म, अपने ही माता पिता, अपने ही गुरु और अपने ही कर्म से मुंह मोड़ लेगा, तब समझ लेना कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। पहला बड़ा पाप नारद मुनि से कहा था। माता पिता का अपमान कभी वह दिन थे जब संतान अपने माता पिता को भगवान का रूप मानती थी। माँ बाप का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा धन समझा जाता था। लेकिन कलयुग में यही संतान अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करती है, उन्हें बोझ समझती है और कई बार तो उन्हें घर से निकाल भी देती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, उसके जीवन से सुख, धन और सौभाग्य सदा के लिए चला जाता है। और जब ऐसी सोच पूरी मानवता में फैल जाती है, तब धरती पर से करुणा और सम्मान समाप्त हो जाता है। दूसरा बड़ा पाप धर्म का उपहास उड़ाना। कलयुग में लोग धार्मिकता को पिछड़ापन मानेंगे, भगवान के नाम पर हंसेंगे और पवित्र ग्रंथों को कल्पना कहेंगे। आज यही हो रहा है। लोग धर्म के नाम पर बहस करते हैं, लेकिन धर्म का पालन नहीं करते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो धर्म की निंदा करता है वह स्वयं विनाश की राह पर चलता है, और यही विनाश युग के अंत की शुरुआत है। तीसरा पाप झूठ और छल का युग। सत्य अब दुर्लभ हो गया है। व्यापार में, राजनीति में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी झूठ ने जगह बना ली है। हर कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए छल कर रहा है। भागवत पुराण कहता है, कलयुग में सत्य केवल मुख पर रहेगा, कर्म में नहीं। जब इंसान के शब्द और उसके कर्म में दूरी आ जाती है, तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। चौथा बड़ा पाप स्त्री का अपमान। जब किसी समाज में स्त्री का सम्मान खत्म होता है, तब वहां से धर्म का पतन शुरू हो जाता है। कलयुग में स्त्रियों को वस्तु समझा जाएगा, उनका शोषण होगा, उनका विश्वास तोड़ा जाएगा। देवी भागवत में कहा गया है, जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां देवता नहीं ठहरते, और यही कारण है कि आज संसार में अशांति, अपराध और असंतुलन बढ़ रहा है। पांचवा बड़ा पाप भोजन और जल का अपमान। भविष्य पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति भोजन को तुच्छ समझता है उसका भाग्य क्षीण हो जाता है। कलयुग में लोग खाना फेंक देंगे लेकिन भूखे को नहीं खिलाएंगे, पानी व्यर्थ बहाएंगे लेकिन दान नहीं देंगे। धरती की समृद्धि जब मनुष्य के लालच में फंस जाएगी, तब प्रकृति भी अपने कोप से बदला लेगी। यही प्रकृति प्रलय का रूप धारण करेगी। छठा पाप गुरु और ज्ञान का अनादर। पहले लोग गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान लेते थे। आज इंटरनेट पर सब कुछ देखकर खुद को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है, अहंकार से नहीं। भविष्य पुराण में कहा गया, जो गुरु का अनादर करता है उसका ज्ञान शापित हो जाता है, और जब ज्ञान शापित होता है तब समाज अंधकार में चला जाता है। सातवां बड़ा पाप धन की अंधी दौड़। कलयुग में मनुष्य के लिए धन ही भगवान बन जाएगा। हर रिश्ता, हर काम, हर विचार पैसा कमाने की मशीन बन जाएगा। लोग सच्चाई, प्रेम और करुणा को भूलकर केवल लोभ के पीछे दौड़ेंगे। गरुड़ पुराण कहता है, धन लोभ में फंसा मनुष्य अपने ही धर्म को बेच देता है, और यही पतन की जड़ है। जब लोभ बढ़ता है तब युद्ध, अपराध और अन्याय बढ़ते हैं। आठवां बड़ा पाप प्रकृति का विनाश।
मनुष्य ने धरती को माता कहा, लेकिन उसी माता का दोहन शुरू कर दिया। जंगल काटे गए, नदियां प्रदूषित हुई, जीव जंतु मारे गए। भागवत पुराण में लिखा है, जब मनुष्य अपनी धरती को कष्ट देगा तब धरती स्वयं कोप करेगी। आज जलवायु परिवर्तन, भूकंप, तूफान, यह सब संकेत हैं कि धरती अब थक चुकी है। प्रकृति का यह क्रोध ही युगांत का संकेत है। 9वां बड़ा पाप काम, क्रोध और ईर्ष्या का शासन। आज इंसान अपने मन का गुलाम बन चुका है। काम ने विवेक को, क्रोध ने शांति को और ईर्ष्या ने प्रेम को खा लिया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, काम, क्रोध और लोभ यह 3 नरक के द्वार हैं। जब समाज में हर कोई इन तीनों में डूब जाता है तब धर्म की ज्योति बुझ जाती है, और जब धर्म समाप्त होता है तो युग का अस्तित्व भी समाप्त होने लगता है। 10वां बड़ा पाप दान और सेवा का लोभ। कलयुग में लोग केवल अपने लिए जिएंगे, दान को मूर्खता और सेवा को समय की बर्बादी मानेंगे। लेकिन जब मनुष्य देना छोड़ देता है तब ब्रह्मांड का संतुलन टूट जाता है। जो देता है वही ब्रह्मांड से पाता है, यह सृष्टि का नियम है। पर जब यह देने की भावना खत्म हो जाती है तो संसार धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ने लगता है। 11वां बड़ा पाप संगीत, कला और संस्कृति का पतन। एक समय था जब संगीत और कला आत्मा को शुद्ध करते थे, लेकिन अब यह केवल मनोरंजन और लाभ का साधन बन गए हैं। भविष्य पुराण कहता है, कलयुग में कला केवल पैसे कमाने का जरिया रह जाएगी, उसमें आत्मा का भाव नहीं रहेगा। जब संस्कृति का पतन का अपनी आत्मा खो देती है तो वह सभ्यता नष्ट हो जाती है। 12वां बड़ा पाप अधर्म का गौरव, सबसे खतरनाक पाप है। जब बुराई को अच्छाई समझा जाने लगे, जब झूठ को सफलता कहा जाए और पाप को आधुनिकता। कलयुग में जो अधर्मी होगा वही सम्मान पाएगा, जो धर्म का पालन करेगा वह उपहास का पात्र बनेगा। भागवत पुराण कहता है, जब अधर्म को धर्म को कहा जाएगा तब समझ लेना युग का सूर्य अस्त होने वाला है, और यही समय होगा जब भगवान कल की प्रकट होंगे और इस युग का अंत करेंगे। कहते हैं, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाएगा, भाई भाई का वध करेगा, पुत्र पिता को धोखा देगा, मित्र विश्वासघात करेगा। धरती पर केवल भय और स्वार्थ का राज्य होगा। तब धर्म जो अब एक पांव पर टिका है वह भी गिर जाएगा, और तब शुरू होगी प्रलय युगांत की वह घड़ी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। जब भगवान कल की अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगे तो वे इस अधर्म का अंत करेंगे। वे फिर से सृष्टि को शुद्ध करेंगे और सतयुग की शुरुआत होगी। कलयुग का अंत ही नए युग का जन्म है। इसलिए जो व्यक्ति इन 12 पापों से स्वयं को बचाता है वही भविष्य का बीज बनता है, वही नया सतयुग रचता है। हर व्यक्ति का एक कर्म इस युग के अंत या पुनर्जन्म में योगदान देता है। हम सोचते हैं कि युग का अंत किसी बड़ी घटना से होगा, ज्वालामुखी, भूकंप या युद्ध से, पर असली अंत शुरू होता है हमारे अंदर, जब हम अपने धर्म, करुणा और सत्य को खो देते हैं, जब हम अपने ही भीतर का भगवान भूल जाते हैं। इसलिए युगांत से डरने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम अपने कर्म सुधारते हैं तब सृष्टि भी सुधार जाती है। और शायद यही भगवान का असली संदेश है। हर बार जब अधर्म बढ़ेगा मैं जन्म लूंगा धर्म की स्थापना के लिए। तो अब सवाल यह है, क्या हम इस युग का अंत होने देंगे या अपने कर्मों से नए युग का आरंभ करेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, और हमारे चैनल ज्ञान ही अनमोल है को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। जय कल्की, जय जगतपते, पद्मावती, जय रमापति, जय श्री कल्की, जय माता की।